नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, इसको अपने जीवन में अपना चुके हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं। या इसे अपने जीवन में अपनाने का सोच रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप शायद बहुत खतरे में हैं या खतरे में पड़ चुके हैं। आप अपना बहुत सारा नुकसान या तो कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। इसी बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा और आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताऊँगा। हालाँकि हो सकता है आपने इस तरह का पहले कभी विचार सुना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी और लोगों की तरह, जैसे कि यूट्यूब पे इतनी भरमार है इस तरह के विचारों की, वीडियोज़ की, रिव्यूज़ की, फीडबैक की, कि ये जो सीक्रेट किताब है या ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, ये कितना प्रभावशाली है, कितना बेहतर है, कितना ये जीवन को बदल सकता है। तो अगर आप भी उन लोगों की तरह इस नियम में विश्वास कर चुके हैं या विश्वास करने की सोच रहे हैं, कन्विंस हो चुके हैं या कन्विंस होते जा रहे हैं, और आप भी अगर उन्हीं की तरह इसे जीवन में अमल में लाने में अगर बहुत तेजी से अगर कोशिशें करने में जुटे हुए हैं, तो आप भी उनकी तरह भ्रमित हो रहे हैं, आप भी उनकी तरह अपने को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। ये सभी लोग किसी ना किसी तरह से अपने को बहुत क्षति पहुंचा चुके हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उनमें शामिल हो जाएं, आप भी उन्हीं की तरह अपना नुकसान ना कर बैठें, अपनी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा खराब ना कर लें। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। आपको पता चलेगा कि ये जो सीक्रेट वाली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या इसी तरह की और किताबें जो लिखी गई हैं, सेल्फ हेल्प किताबें जो लिखी गई हैं, जो दावा करती हैं कि आपका जीवन जो है वो इस लॉ को फॉलो करके पूरी तरह से बदल सकता है, ये सारी किताबें, ये सारे विचार और ये लॉ, नियम, सो कॉल्ड लॉ जो है, ये कितना गलत है, कितना मिसलीडिंग है, कितना मिसगाइडिंग है, ये कितना ज़्यादा भ्रमित करने वाला और दुखी करने वाला है। सही तरीका आपको मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कहाँ आप बड़ी चूक कर रहे हैं, कहाँ आपसे गलती हो रही है। सही तरीका पॉजिटिव थिंकिंग का क्या है, और पॉजिटिव थॉट्स जिन्हें क्लेम किया जाता है कि वो जिंदगी बदल देंगी, उस नियम पर अमल करना कितना गलत है। सेल्फ हेल्प कम्युनिटी, मतलब ये जो सेल्फ हेल्प राइटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, न्यू एज स्पिरिचुअल थिंकिंग है, न्यू एज थॉट है, जो 1950-60 के दशक में और उसके बाद अमेरिका और ऐसे कुछ पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में जो खूब पॉपुलर हुई, उनमें से एक विचार है सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। पिछले कुछ 15-20 सालों में, या ये कहें कि शायद पिछले 10 सालों में, जब से यह सीक्रेट किताब आई है, तब से तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो दुनिया में क्रांति सी ला दी है। हालांकि लोगों के जीवन में क्रांति आई है, इस बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। पर यह विचार जिस तरह से दुनिया में फैला है, और जिस तरह के किसने क्लेम्स किए हैं, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस बन गई हैं, इतना मीम्स इस पर अवेलेबल है, इतनी सारी इमेजेस अवेलेबल है गूगल इमेजेस पे, जिसके कोई हिसाब नहीं। उस तेजी को देखते हुए तो ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया पर पूरे लोगों की सोच में हावी हो चुका है ये नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या क्लेम करता है, दावे करता है कि आप जो सोचोगे वैसा हो जाएगा, आपने जो सोचा आपका जीवन वैसा बन जाएगा, जो विचार आपके दिमाग में आएंगे आपके जीवन में वही सब घटने लगेगा। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपकी इच्छा के अनुसार, जो आपके विचार होंगे उनके हिसाब से आपकी जरूरतों को पूरा करने में लग जाएगा। और धीरे 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 करते करते अगर आप वही सकारात्मक सोच बार बार लाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारा ब्रह्मांड आपको आपके लिए चीज लाकर दे देगा, पूरा कर देगा आपके लिए। ओम शांति ओम फिल्म में ये काफी पॉपुलर डायलॉग था कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपके लिए मिलाने में लग जाती है, हासिल करने में लग जाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ, नियम किस तरह से नियम है ही नहीं, सही नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, लाभकारी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। इससे पहले मैं आपको ये सब बताऊं, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा कि असल में पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है और कैसे होती है। और अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अलग करें, डिफरेंशिएट करें उन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से, उन सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट से जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं,
तो वो कैसे होगा, वो क्या होगा, पहले उस बारे में मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपकी पॉजिटिव थॉट आपको चीज हासिल करके दे देगी। ये होता नहीं, ये सच नहीं है, ये गलत है, पूरी तरह से खतरनाक है ऐसा मानना। तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट काम करती कैसे है? फिर क्या हम ये माने कि पॉजिटिव थॉट तो भाई काम ही नहीं करती, तो पॉजिटिव थॉट क्या ना रखें हम अपने मन में? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं पहले कि 5 ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिससे एक्चुअल में पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती है। विज्ञान के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से जो शोध हैं, जो खोजें हुई हैं, और जो भी एक्चुअल प्रैक्टिकल पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन ब्रेन के साथ एसोसिएटेड हैं, मेल खाते हैं, जो उसके हिसाब से काम करते हैं। उन 5 ऐसे स्टाइल, अप्रोच, टेक्निक या मेथड के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहला तो है पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब सीधी सी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव आउटकम्स तो लाएगी। पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और जितने भी हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वो आएंगे पॉजिटिव थिंकिंग से। ऑप्टिमिस्टिक होना, पॉजिटिव आउटलुक होना लाइफ के प्रति, बिलीव्स हमारे पॉजिटिव होना, दूसरे लोग अच्छे हैं ऐसा मानना, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है ऐसा मानना, हमारे जीवन में अच्छा होता है या हो रहा है या हो सकता है ऐसा मानना, ऐसा देखना। तो पॉजिटिव थिंकिंग की यहां पे बात हो रही है, पॉजिटिव थॉट की बात नहीं हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है पॉजिटिव थॉट लाओ, सोच लो कि ऐसा है और वो हो जाएगा। यहां बात आ रही है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। तो कोई भी हमारे नेगेटिव या बहुत ही डिफिकल्ट या स्ट्रेसफुल अगर सर्कमस्टेंसेस हैं जहां हम बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो वहां एक हेल्दी पॉजिटिव आउटलुक रखने से हम पॉजिटिव फील कर सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। स्टडीज भी ये शो करती है कि जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, जिनका लाइफ में एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो एक्चुअल में अपनी लाइफ के कई एरियाज में बेटर परफॉर्म करते हैं, ज्यादा जीते भी हैं और हेल्दी भी रहते हैं, खुश तो रहते ही हैं नेगेटिव थिंकर्स के मुकाबले। दूसरा आता है फोकस का होना, गोल सेटिंग करना और तरीके से प्लानिंग करना लाइफ में। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर हम लाइफ में सही तरीके से अपना फोकस रखें उन चीजों के प्रति जो हम अचीव करना चाहते हैं। हम सही तरीके के गोल्स, लक्ष्य रखें ताकि हम नाप तोल कर पाए, ताकि हम ठीक तरीके से जांच कर पाए, ताकि हम ठीक तरीके से इवेल्युएट कर पाए कि क्या हमारे ये गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कैसे, और नहीं हो रहे हैं तो कैसे। तो ठीक तरीके से इवेल्युएशन करने के लिए हमारे को सही तरीके से गोल रखना और उनकी तरफ बढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि हम सही कदम उठा सकें उनके प्रति। और अगर हम लटक रहे हो या अगर हम पीछे पड़ रहे हो, सक्सेसफुल ना हो रहे हो, तो हमें अपना लक्ष्य पता हो जिसकी तरफ हमें बढ़ना है, ताकि हम अपने रिसोर्सेज और साधन जुटा सकें ताकि उस गोल को पूरा कर सकें। तो ये वाला तो पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है जो हमारे गोल्स को अचीव कराने में हमें हेल्प करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है विचार कर लो, अचीव हो जाएगा। यहां पर बात आ रही है फोकस होना चाहिए, केंद्र में रहना चाहिए आपका लक्ष्य हमेशा आपके मन में, और आपको उसके लिए प्रयास करने चाहिए ताकि आप उसको करेक्ट कर पाओ, ताकि आप उसको इवेल्युएट कर पाओ। साथ ही साथ तरीके से प्लानिंग भी करनी जरूरी है कि किस किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, क्या आपकी अप्रोच होगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा अपना ये लक्ष्य पूरा करने के लिए। इस तरीके से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऐसे ही तरक्की करते हैं, वो इस एटीट्यूड की वजह से तरक्की करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं लाइफ में, क्योंकि वो अपने गोल के बारे में सोचते ही नहीं है सिर्फ कि सोचा और वो अचीव हो गया, नहीं, वो उसके लिए गोल सेटिंग करके, प्लानिंग करके आगे वर्क करते हैं उसके लिए। उनके पास एक एक्शन प्लान होता है, उनके पास काम करने का एक ढंग, एक तरीका होता है, उनको पता है उनको करना क्या पड़ेगा जिस वजह से वो ये गोल अचीव कर पाए और वो जो चाहते हैं वो हासिल कर पाए। तीसरा आता है विजुअलाइजेशन। बहुत जरूरी है और हर जगह बताया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, सभी साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच सभी इसको रिकमेंड करते हैं। विजुअलाइजेशन एक बहुत सक्सेसफुल तरीका है। इसमें आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज जो आप अचीव करना चाहते हो उसको मान लेते हो कि आपने वो सक्सेसफुल रिजल्ट हासिल कर लिया है, और साथ ही साथ आप उन सक्सेसफुल एक्शंस, जो सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं, बर्ताव हैं, जो
आपको करना पड़ेगा उस आउटकम को अचीव करने के लिए, उसको सिर्फ विजुअलाइज करते हो। विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचना दोनों अलग चीजें हैं। विजुअलाइजेशन में आप वो चीजें सोचते हो, जैसे अगर आपको कल प्रेजेंटेशन देनी है तो आप मन में सोचोगे कि अगर मैं ऐसे प्रेजेंटेशन दूंगा या दूंगी तो मेरे को ऐसा ऐसा रिजल्ट मिलेगा और ये मुझे दिख रहा है, ये मैं विजुअलाइज कर सकता हूं या मैं इसको इमेजिन कर सकती हूं। आप अपने एक्शंस, अपने स्टेप्स को विजुअलाइज करोगे, देखोगे अपने मन में। इससे आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो, इससे आप उस परिस्थिति का पहले से ही एक साइमुलेशन बना लेते हो, एक विजुअल क्रिएट कर लेते हो अपने मन में, फिर बस उसको वास्तविक कराने भर की देरी रहती है। आप जब जाओगे उस सिचुएशन में तो वो वास्तविक बन जाएगा, वो बना दोगे आप। तो अक्सर जब परफॉर्मेंस देने की बात आती है, जहां पर आपको बहुत बड़े फेलियर का डर होता है या आपको लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे या आप डर जाओगे, नर्वस हो जाओगे, उन सिचुएशंस के लिए अगर आप विजुअलाइज करते हो और आप ऐसा मानते हो या सोचते हो केवल अपने मन में कि मैं उस सिचुएशन में ऐसा ऐसा करूंगा या करूंगी, तो आप जब उस सिचुएशन में जाते हो तो आपकी वो विजुअलाइजेशंस आपकी मेमोरी में रह जाती हैं और वो आपको मोटिवेट करने का काम करती हैं। चौथा आता है सेल्फ बिलीफ, अपने पर भरोसा रखना, अपने में यकीन रखना। अगर अपने में यकीन नहीं होगा तो कुछ भी जो करने लगोगे लाइफ में, गोल अचीव करने लगोगे, तो हमेशा कंफ्यूजन से भरे रह जाओगे। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनका सबसे मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, खूबी होती है, वो ये कि वो खुद में विश्वास रखते हैं, वो खुद में भरोसा रखते हैं और बहुत ज्यादा उनको खुद में भरोसा होता है। उनको पता होता है कि उनके पास कुछ स्पेशल है, कुछ खास है जिसे वो ऑफर कर सकते हैं, जिसे वो दुनिया को, पब्लिक को, कस्टमर्स को या आगे जो लोग हैं उनको वो दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। और उन्हें पता है कि वो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव भी कर सकते हैं और वो बहुत कुछ इसी तरीके से अपने ऊपर भरोसा रख के वो हासिल कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए, जो वो चाहते हैं जिंदगी में, जो वो खुद से चाहते हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके सपने हैं। उनको खुद पर इस बारे में भरोसा होता है कि वो कर लेंगे, मतलब हुआ नहीं है अभी अचीव, पर फिर भी उनको भरोसा है अपने ऊपर। ये खास क्वालिटी होती है उनमें। वो इसी सेल्फ बिलीफ को यूज करते हैं जिसके बेसिस पे वो अपने प्लान बनाते हैं, अपने में इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, अपने रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, अपने नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करने की तरफ, अपने बिहेवियर को चेंज करने की तरफ मोटिवेट होते हैं, लर्न करते हैं अपने आउटकम से, अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, और साथ ही साथ सही एक्शंस का चुनाव करते हैं जो उनको सक्सेसफुल बना सकती हैं, जो उनको लाइफ में आगे ले जा सकती हैं। पांचवा, ग्रेटिट्यूड का होना, ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड होना, ये बहुत जरूरी है। हमें थैंकफुल होना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपनी लाइफ में जो इतने सारे लोग, अनुभव या जो परिस्थितियां रही हैं, अगर हम उनके प्रति थैंकफुल नहीं होते, या अगर आप धार्मिक हैं तो आप गॉड के प्रति अगर थैंकफुल नहीं होते कि जो भी आपको मिला है, जो भी आपने पाया है, जो भी हासिल किया है, जो अभी तक अचीव किया है, उसके लिए आप थैंकफुल हैं, उसके लिए आप शुक्रिया करते हैं अपने जीवन को और अपने सभी पुराने जो आपके लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उनके लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप असफल रहेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सफल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। हमारे को इससे डिफिकल्ट टाइम्स में बाहर निकलने में काफी आसानी होती है। हर व्यक्ति कभी ना कभी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहा होता है। थैंकफुलनेस वाला एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड जो होता है, वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आता है और हम दोबारा से उस काम को आगे बेहतर तरीके से कर सकते हैं या अपने को और बेहतर बना सकते हैं। बहुत से शोध बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होने की वजह से लोग अपनी लाइफ में जल्दी भी सफल हो पाते हैं और दूसरों की उम्मीद से और खुद की उम्मीद से भी ज्यादा वो अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं। चलिए, अब तो ये हो गए हमारे सेल्फ हेल्प रूल्स, प्रिंसिपल्स, अप्रोचेस, मेथड्स, या ये कहें कि सेल्फ हेल्प के मंत्रा, जिससे कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो हमें अचीव करना है वो हम हासिल कर सकते हैं, और जो एक्चुअल में वर्क करते हैं। ये वो टेक्निक्स या अप्रोचेस नहीं है पांचों की पांचों जो बस कहने के लिए हैं, ये एक्चुअल में काम करती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्या है? बॉब प्रॉक्टर ने जो ये आइडिया दिया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और जिसे सबसे ज्यादा पॉपुलर किया है पिछले कुछ सालों में रोंडा बाइन की बुक द सीक्रेट ने, और उस पर बनी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज ने भी, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स ने भी इसको जो पॉपुलर किया है,
इनका जो क्लेम है वो ये कहता है कि अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना है और सारा ब्रह्मांड जो है, सारी कायनात, सारा यूनिवर्स जो है वो उसको आपके लिए अचीव कराने में जुट जाएगा। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ सोचना है और वो अचीव करा देगा आपको, और भरपूर तरीके से कराएगा। कमी नहीं रहेगी उसके अंदर, वो इस तरह से कराएगा, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब अगर आप दुनिया पर राज करना चाहते हैं तो आप ये भी सोच लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपको राजा बनाने में लग जाएगा। अगर आप भिखारी बनना चाहते हैं तो पूरी दुनिया आपको भिखारी बनने में लग जाएगी। पूरी दुनिया मतलब सिर्फ ये धरती की बात नहीं हो रही, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। सारी यूनिवर्सल फोर्सेस जुट जाएंगी आपको वो सब अचीव करवाने में। तो अगर आप पैसे के बारे में सोचेंगे, मनी के बारे में सोचेंगे, आप चाहेंगे कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं, तो आपको बहुत सारा पैसा मिलने लगेगा। आप लाइफ में उसको अट्रैक्ट करने लगोगे। आपके आसपास ऐसे हालात बन जाएंगे कि पैसा आपके पास आने लगे, पैसा आपके ऊपर बरसने लगे। और अगर आप इसी के उल्टे, अगर आप अपने कर्जे, अपनी आर्थिक मुश्किलों के बारे में सोचेंगे और उन्हीं के बारे में अगर सोचते जाएंगे तो आपके आसपास आप सिर्फ कर्जे में ही रहेंगे और आपके जो कर्जे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे और आप हमेशा अपने को आर्थिक तंगी में ही महसूस करेंगे। तो आप सोच रहे हो ना बहुत ज्यादा कर्जे के बारे में, कर्जा है मुझ पर, कर्जा है मुझ पर, मेरा कर्जा नहीं जा रहा, मेरा कर्जा कब हटेगा, मेरा कर्जा क्यों नहीं जा रहा, मैं क्यों नहीं इसको चुका पा रहा, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो आपके पास कभी पैसा नहीं आएगा। और अगर आपने सोचना शुरू कर दिया मेरे को पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा बहुत सारा मैं हासिल कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, तो आपको पैसा मिलने लगेगा क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपको पैसा देने में लग जाएगा। अगर आप पतला होना चाहते हैं, वजन ज्यादा है, तो आपको सोचना है कि मैं पतला हो जाऊं, मैं पतली हो जाऊं, मेरा वजन कम हो जाए, और सारा का सारा ब्रह्मांड आपको पतला करने में लग जाएगा। पर अगर आप बार बार ये सोचोगे अरे मैं तो मोटा हूं, अरे मैं तो मोटी हूं, मेरा वजन बिल्कुल कम नहीं होता, मेरे को तो वेट तो है जो मेरा हमेशा ज्यादा ही रहता है, मैं कुछ भी खा लूं मेरा वेट कम नहीं होता, मैं एक्सरसाइज भी कर लूं मेरा वेट कम नहीं होता, मैं कितनी भी दौड़ लगा लूं, कितनी भी योगा कर लूं, वजन में तो कुछ फर्क ही नहीं आता, थोड़ा सा फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता। अगर आप यही सब सोचते रहोगे तो कभी आपका वजन कम नहीं होगा, कभी आप पतले नहीं होगे, कभी आप फिट नहीं होगे। दुर्भाग्य से ये जो लॉ है इसके बारे में आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, कोई इसके बारे में कुछ प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कहीं ये काम करता हुआ दिखाई नहीं देता है। सिर्फ हमें दिखाई देता है तो क्या, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारी किताबें और कुछ ऐसे अमीर लोग, कुछ ऐसे बहुत ही बुद्धिमान लोग या इंटेलेक्चुअल लोग या किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब उन्होंने अपने अनुभव जहां शेयर किए होते हैं, दूसरों को बताए होते हैं, बस वही, जिसे हम रिसर्च की भाषा में केस स्टडी कहते हैं। मतलब सिर्फ कुछ केसेस हैं हमारे पास, कुछ केस हिस्ट्रीज हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। अब यहां गड़बड़ क्या होती है, जो व्यक्ति अमीर है, जो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, जो व्यक्ति एक बहुत बड़ा लीडर है, उसने अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है। वो तभी हो पाया, जैसे मैंने अभी बताया कि ऊपर 5 पॉइंट्स दिखाए आपको, समझाए कि कैसे इन 5 पॉइंट्स में से किसी पर भी फोकस करने से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल एक्चुअल में हो जाते हैं, क्योंकि ये रियलिटी वाले प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि ये रियल हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में वर्क करते हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये साइंटिफिक है, ये ह्यूमन नेचर से मेल खाते हैं। तो ये नियमों में से कोई एक, दो या सभी को फॉलो करके बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में। अब वो लोग जब अपने बारे में सोचते हैं या जब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ मैंने भी तो पॉजिटिव सोचा अपनी लाइफ में, इसीलिए मेरी लाइफ में पॉजिटिव हुआ। पर वो पॉजिटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव थॉट से कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं किया, उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड अप्लाई किया। और हमें क्या दिखाई देता है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉजिटिव थिंकिंग वाला वो वाला एटीट्यूड अप्लाई किया है जो कहता है कि जो सोचोगे ब्रह्मांड आपको वो चीज प्रोवाइड कर देगा। और साथ ही ये बात भी सच है कि अगर आप बहुत अच्छे से अपने काम पर डेडिकेशन के साथ वर्क करो, मेहनत करो, तो आपको बहुत सी चीजें हासिल हो जाती हैं और आपके उस सोचने से ही आपको हासिल हुई है। बट उसको हासिल करने में जो पूरा जो हार्डवर्क लगा है, पूरा जो एक एफर्ट लगा है, वो यहां पर नजरअंदाज हो जाता है। वो भी तो जरूरी है, उसके बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात नहीं करता। तो बहुत ही एक काल्पनिक, बहुत ही एक डिल्यूजनल, भ्रमित एक धारणा हमें देता है ये। तो वो लोग जो ऐसा बोलते हैं, जो सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी,
वो सिर्फ इस प्रिंसिपल की वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लॉ की वजह से ऐसे नहीं हुए। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारा साइकोलॉजिकल पोटेंशियल लगता है जब वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ एनेक्डोट्स हम ऐसा मान सकते हैं या देख सकते हैं वो स्पॉन्सर्ड भी होते होंगे, कहीं ना कहीं पेड रिव्यूज, पेड फीडबैक्स भी होते होंगे ये सब। खैर उस बारे में फिलहाल तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर ये सच है, ये भी होता है। तो कोई ऐसी कोई स्टडीज नहीं हुई है, कोई ऐसे कुछ रियलिटी में हमारे पास कुछ ऐसा सबूत नहीं है कि ये लॉ जो है वर्क करेगा। और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो लॉ तभी कहा जाता है किसी लॉ को, किसी प्रिंसिपल को, किसी सिद्धांत को, जब वो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए वो एक ही तरीके से प्रूव हो जाता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अप्लाई नहीं होगा और हिंदुस्तान में अप्लाई होगा, या धरती पर अप्लाई होगा, मार्स जुपिटर ग्रह पर अप्लाई नहीं होगा। वो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई होता है और उसके सबूत देखे भी जा सकते हैं और उसे एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया जा सकता है। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं कर सकते। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम पर काम ही नहीं किया, हमें तो आज तक समझ ही नहीं आया काम कैसे करता है, हमें तो डाउट है कि ये काम करता भी है नहीं, ये तो फेक होगा, ये तो झूठ होगा। और ये सच में झूठ है। कुछ और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं इस लॉ की वजह से, जो हम केवल सोच भी लें तो भी हमें लगे अरे हाँ ये तो फालतू का लॉ है बिल्कुल। जैसे अगर सारे के सारे लोग अगर आपके डिपार्टमेंट में प्रमोशन चाहेंगे, एचओडी या कुछ और बड़ी पोस्ट पर पहुंचना चाहेंगे, सबने बड़े शिद्दत से चाहा, तो क्या सारे के सारे लोग क्या एक ही पोस्ट पर आके बैठ जाएंगे, सबको एक ही नौकरी मिल जाएगी? आएगा तो कोई एक ना, पर सोच तो सारे रहे हैं। तो यहां तो लॉजिकली गलत हो गया ये लॉ। इसके साथ ये लॉ कहता है कि जो भी आपके लाइफ में जो बुरा हो रहा है ना, वो आपने सोचा है, इस वजह से आपके साथ बुरा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने वो विचार अपने दिमाग में डाले हैं। जिन लोगों के साथ एक्सीडेंट होते हैं, जिन लोगों के साथ एब्यूज किया जाता है, जैसे कि एक बच्चे को एब्यूज किया गया, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, रेप होता है, या किसी से कुछ ना चाहते हुए कुछ क्राइम हो जाता है, या कोई मर्डर भी हो सकता है ना चाहते हुए भी, या किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, खुद का उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है व्यक्ति। क्या उसने चाहा था? क्या उसने विचार रखा था अपने मन में? क्या उस बच्चे ने चाहा था मेरा सेक्सुअल एब्यूज हो? क्या उसके मन में कभी ये आया था कि ऐसा कुछ हो मेरे साथ, या ऐसा कुछ हो सकता है तो हो जाए? बच्चे को तो शायद कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है रेप का या सेक्सुअल एब्यूज का। कितना गलत है ये लॉ, कितना कितना खतरनाक और कितना गलत है ये लॉ। हम इस छोटे से एग्जांपल से देख सकते हैं। क्या कोई चाहता है कि भाई हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए? हम जा रहे हैं और हमें एक बड़ा सा ट्रक आके ठोक दे और हम सारे के सारे लोग मर जाएं और एक्सीडेंट में मर गए? अरे आपने तो चाहा था, आपने सोचा था, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। और अगर गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, पांचों के पांचों यही सोच रहे हैं, चलो एक को मान लीजिए डर लग रहा है, एक मान लीजिए थोड़ा नकारात्मक तरीके से सोच रहा है, एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा ड्राइविंग के टाइम पे थोड़ा डरता है या स्पीड ज्यादा हो जाने की वजह से वो डर जाता है और उसके मन में नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं, अरे हमारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, अरे एक्सीडेंट हुआ तो क्या बच जाएंगे हम। और उसने ऐसा सोचा कि अरे एक्सीडेंट हुआ तो हम सब मर जाएंगे। अब उसके चाहने से सारे लोग मरे और बाकी लोग तो नहीं सोच रहे थे, बाकी लोग तो सकारात्मक चीजें सोच रहे थे। बाकी कोई और उस गाड़ी में बैठा सोच रहा था कि जब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा, जहां मुझे जाना है वहां मैं पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, तो मुझे वहां जाके क्या करना है। उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, एक व्यक्ति की इच्छा पूरी हो गई। ये क्या लॉजिक हुआ? कैसा ये प्रिंसिपल है? क्या ये लॉ है? क्या सोच के कोई इस बारे में अप्लाई कर सकता है? बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल है, ये इम्प्रैक्टिकल है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा, बहुत गलत होगा ऐसा कहना कि ये हम सोचते हैं ना इसीलिए ऐसा हो जाता है। सोचा होगा आपने जरूर रेप के बारे में, इसीलिए आपका रेप हो गया। कॉमन सेंस की कमी है बहुत बड़ी इस लॉ को मानने में, बहुत बड़ी एक बेसिक कॉमन सेंस की कमी है। और जो मानेगा इसको, उसमें भी कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की कमी आ जाएगी या आ सकती है, आ सकती है। वो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आपकी कम हो जाएगी। आप सिचुएशंस को उसके अलग अलग पहलुओं में एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आप सिचुएशंस के और बड़े सारे पहलू, पर्सपेक्टिव्स और उसके ऑल्टरनेटिव्स देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक ही चीज सोच रहे हो, वहीं अटक गए हो और सोच रहे हो मैंने सोच लिया तो वो पूरा हो जाएगा। एफर्ट नहीं लिया वो तो चलो समझ में आता है, आपने केवल सोच लिया, पर आपने और कुछ भी नहीं सोचा, एक ही थॉट पकड़ के सोच लिया, मतलब वही पूरी होगी और तो कुछ पूरा होना ही नहीं है, एक ही चीज पूरी होगी। अरे किसी भी चीज को पूरा करने में भी आपको 10 तरीके की चीजें सोचनी पड़ती हैं, 10 तरीके के ऑल्टरनेटिव ध्यान में लाने पड़ते हैं, उनके बारे में बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत ही आलस से भरा ये नियम है, आलसी बनाने वाला नियम है,
बहुत ही नाकारा बनाने वाला नियम है। सक्सेस नहीं देगा, सक्सेस को और मुश्किल कर देगा। कामयाबी मिलेगी नहीं, कामयाबी और दूर हो जाएगी और लटक जाएगा इंसान। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है, टालने की आदत है, कल पर एक्शंस को, बिहेवियर्स को, डिसीजंस को टाल देने की जिनको आदत है, शायद उन्हें अपील कर सकता है। या अगर आप ऐसे किसी मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर रहे हैं जहां आपका मन नहीं है कुछ करने को, आप हिम्मत नहीं कर पाते हो, या शायद अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी किसी डिसऑर्डर से पीड़ित हो, तो शायद आपको लगे, आपको अच्छा लगे कि शायद ऐसा सोचने से मैं अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर लूंगा जो मुझे चाहिए, तो आप भूल कर रहे हो। इससे ना आपको वो हासिल होगा और ना ही आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा, ना ही आपकी ओवर थिंकिंग कम हो पाएगी। और प्रोकास्टिनेट करने की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो तो आते ही रहेंगे, वो तो और ज्यादा बढ़ते ही जाएंगे। सो दो इश्यूज हैं, या तो पर्सनैलिटी या लाइफ सर्कमस्टेंसेस हमारे को कहते हैं कि मेहनत मत करो, बैठे रहो आराम से, सिर्फ सोच लो मिल जाएगा। या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आप हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं और आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, या शायद आपको लग रहा है कि यही एक सॉल्यूशन है, यही एक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट है। ये भी आप सोच सकते हो। तो दोनों मामलों में आप चूक कर रहे हो, आप गलत हो, आप बहुत भारी नुकसान कर रहे हो। एक्चुअल रियलिस्टिक रिलेवेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और लॉज जो हैं जिनको आप अप्लाई करके एक्चुअल में अपनी हेल्प कर सकते हो, आप उनकी तरफ ना बढ़ के आप ये सस्ते, हल्के और झूठे दिलासे दिलाने वाले, भ्रमित करने वाले, डिल्यूजनल बनाने वाले नियमों पर आप बिलीव कर रहे हो। सिर्फ नुकसान होगा आपको। आप खुद सोच के देखिए, शायद हो सकता है आप 1 साल, 2 साल, 5 साल से इस नियम में विश्वास रखते हो या आप इस पर काम कर रहे हो। लाइफ चेंज हुई आपकी? लाइफ में चेंज आया आपके? क्या इतना सबूत काफी नहीं है कि ये नियम काम नहीं करता? कोई गारंटी है जो ये नियम देता है कि कितने टाइम में आप वो सब अचीव कर पाओगे? आप कहोगे ब्रह्मांड काम कर रहा है, वो मेरे लिए अचीव कराना चाह रहा है। क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है, कहां सबूत है, कहां हो रहा है, कौन सा ब्रह्मांड कहां पर काम कर रहा है? आपको किसने बताया ये बात? क्या ब्रह्मांड में से कोई ताकतें आपको बताने आई कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं? कोई देवी देवता बैठे हैं ऊपर जो बता रहे हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। सिर्फ धोखे में रखने का ये नियम है, सिर्फ भ्रमित करने के लिए ये नियम काम करता है। डिल्यूजनल बनना है तो शायद ये नियम हेल्पफुल हो सकता है, पर स्वाभाविक सी बात है ऐसा कोई नहीं चाहता। हाँ, इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे लोग अगर इसमें मान रहे हैं तो जरूर ये काम करता होगा, जरूर ये इफेक्टिव होगा। इतने सक्सेसफुल लोग भी बोल रहे हैं इसके बारे में, तो जरूर ये काम करता होगा। नहीं होता है ऐसा, ये सच नहीं है। जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग अलग चीज होती है और पॉजिटिव थॉट अलग चीज होती है। सकारात्मक चीज सोच लेना अलग बात होती है, बहुत सस्ती और बहुत हल्की चीज होती है। कोई भी सोच सकता है, कभी भी सोच सकता है, एक क्षण लगता है उसे सोचने में। पर पॉजिटिव थिंकिंग अपनाना, उस पर अमल करना, उस पर काम करना, एफर्ट लेना, प्रयास करना, उसके रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना, निरंतर उसके लिए लगे रहना अपने लक्ष्य की तरफ, ये जो एफर्टफुल काम है ये हमें शायद मुश्किल बहुत लगता है। शायद इसके लिए हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती। शायद इतना वेट करके, इतना रुक के हम अपना समय नहीं खराब करना चाहते। हमें हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए होती है। शायद इस वजह से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही ज्यादा आसान और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सिर्फ इस लॉ को देने वाले लोग, उन्हीं को फायदा हुआ है। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम दिया, लोगों ने इसमें विश्वास किया, लोग उनके विचार से अट्रैक्ट हुए और उन्हीं के लिए ये काम कर गया। वो चाहते थे लोग हमारे विचार पढ़ें, लोग पढ़ने लगे। वो चाहते थे लोग हमारी किताब पढ़ें, हमारी वीडियो देखें, लोग देखने लग गए। उन्हीं को फायदा हुआ है बस। उनके लिए काम कर गया ये नियम। उनके लिए सारा ब्रह्मांड ने उनके हिसाब से काम कर लिया। सारी दुनिया में लोग उनके आइडिया को मानने लगे। मतलब सारे नहीं मानते, मनोवैज्ञानिक कभी नहीं मानते, साइकोलॉजिस्ट कभी नहीं मानेंगे। इसलिए क्योंकि वो साइंटिफिक चीजों में मानते हैं जो रियलिटी में काम करती हैं। कोई नहीं चाहता उसको कैंसर हो, कोई नहीं चाहता उसको हार्ट अटैक हो, कोई नहीं चाहता उसे ऑटिज्म, एडीएचडी, मेंटल रिटार्डेशन या कोई जेनेटिक बीमारी हो, कोई नहीं चाहता उसका एक्सीडेंट हो, कोई नहीं चाहता किसी के साथ क्राइम हो। सब हो रहा है दुनिया में चाहने की वजह से नहीं। कुछ और नियम हैं, कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, कुछ और चल रहा है दुनिया में। हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, हमें वास्तविक तौर पे सोचने की जरूरत है। तो अगर कुछ हासिल करना है लाइफ में, अचीव करना है,
तो वो एफर्ट से होगा, पेशेंस के साथ होगा, परसिस्टेंस के साथ होगा, लगे रहना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ उसमें वर्क करना पड़ेगा, गोल्स सेट करने होंगे, अपने गोल्स के रिजल्ट्स और अपनी एक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, अपने को करेक्ट करना पड़ेगा, कहां गलत जा रहे हो कहां सही जा रहे हो उसको तोल मोल करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, खुद में बिलीव करना पड़ेगा, अपने साधन जुटाने होंगे, प्लान करना होगा और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, सारे उतार चढ़ावों को सहन करते हुए, देखते हुए, उनका अनुभव करते हुए और इन सब उतार चढ़ावों के साथ, अप्स एंड डाउन्स के साथ आपको निरंतर अपने गोल पर लगा रहना पड़ेगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा, अपने फेलियर्स से लर्न करना पड़ेगा, तभी आप उस तरफ पहुंच पाओगे, तभी आप अपना गोल एक्चुअल में अचीव कर पाओगे। मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो पर कमेंट भी करें। काफी लंबा वीडियो था, उम्मीद है आपने पेशेंस के साथ सुना होगा और आप इसमें जो दिए गए विचार हैं उनसे सहमत होंगे। असहमत भी बहुत लोग होंगे मैं जानता हूं, पर जो लोग सहमत हैं, असहमत है, अपना कमेंट जरूर दें, अपना रिएक्शन भी जरूर दें, लाइक डिसलाइक जैसा आपको ठीक लगे। मेरी इस पर और भी वीडियो है, वो भी आप देखिए। बस मेरी ये मंशा है, इंटेंशन है कि आप इस धोखे में ना रहें कि ये नियम काम करता है, इसीलिए मैंने ये लंबी वीडियो बनाई इस बार। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।